जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पुठक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा कि जिस प्रकार जम्बू द्वीप स्टार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार स्टार समुद्र को घेरे हुए पुठक्ष द्वीप स्थित हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्राह्मण, पुठक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। पुठक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतनु था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर कर्मश सुख, उदय, आनंद, शिव और श्रेम थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब पुठक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। प्रथम शांत वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, श्रेम वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंदर, नारद, दुदुम्बी, सोमक, सुमना और 7वां बहबराज। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और ये चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियाँ हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतृप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्टुमा, अमृता और सुकृता, ये 7 नदियां हैं। यहाँ मैंने तुमसे प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्रों हैं। उस देश के हिष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जल पान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में हवास अथवा बुद्धि वृद्धि नहीं होती और ना ही 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, पुठक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्ण आश्रम विभागानुसार 5 धर्म वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनिस्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, क्रूर, विदश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोतम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही प्रमाण वाला एक पुठक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा पुठक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्यक आदि वर्णों द्वारा जगत स्नष्टा सर्व स्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से योजन किया जाता है। पुठक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार ईश्वर रस से समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में पुठक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवन वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नाम अनुसार संज्ञा वाले हैं। यह इक्षु रस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव अवस्था न रूप में 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों से पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है और तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महा औषधियां हैं। 5वां कंक, 6ठा महेश और 7वां गिरवर कुकुध्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वह योनि, तोपा, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवर्ती हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जिमूत, रोहित और अति शोभ्ययान सुप्रभ, ये सब चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक कर्मश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा अव्यय
और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। ये द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है और ये सुराज समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वह उद्भिद, वेनुमाल, वैरथ, लंबन, धूति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नाम अनुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह, मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं जो कर्मश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध शक्य के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वह ब्रह्मा रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देन वाले अत्युग अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशेल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशोष्य, हरि और 7वां मंदराचल ये 7 वर्ष पर्वत है तथा उसमें 7 ही नदियां हैं जिनके नाम धूत, पापा, शिवा, पवित्रता, संपिता, विद्युत, अम्बा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्रों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र कोंच द्वीप में परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले कोंचा नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। कोंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नाम अनुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मदंग, मंदंग, उशन, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवत अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धे, उनका नाम सुनो। उनमें पहला कोच, दूसरा बामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवाव्रत, 6ठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभी है। वह द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी हैं। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देव गणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भर होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जल पान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान और अन्य सैकड़े शुद्ध नदियां हैं। वह 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमधृति, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरिका हैं। वहाँ की रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कारादि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। वह कोंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य प्रमाण वाले दधिमंड के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है जो विस्तार में कोंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र हैं। उनको भी उनके पृथक पृथक 7 वर्ष दिए हैं। वह 7 पुत्र जलद कुमार, सुकुमार, मरीचक, कसुमोद, मोदाकी और महाद्रु थे। उन्हीं के नाम अनुसार वहाँ क्रमश 7 वर्ष हैं। वहाँ भी वर्षों का विवाह करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उद्यांचल है, दूसरा जलाधार और अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिका, अति सुरभ्य, गिरि श्रेष्ठ, केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आहनाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गर्भसती ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल और आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वह लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का हवास, पारस्परिक संघर्ष,
अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ वंग, मागध, मानस और मदंग ये 4 वर्ण हैं। इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है, मंदंग शूद्र है। हे मुने, शाकद्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त में विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह शरीर समुद्र शाकद्वीप से दूने प्रमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नाम के 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में बल्याकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और उतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। ये पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में ही विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक, राग, द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्य, वधक आदि भाव नहीं है, ना ही ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष, लोभ आदि दोषी हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धातकी खंड भीतर की ओर है। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और ना ही उसमें पर्वत तथा नदियां ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रम चरा से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेद, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और धात की खंड नामक वर्ष में काल समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित है। पुष्कर द्वीप ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्याग्रोध का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादी से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। वह द्वीप तथा समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्र में सदा समान जल रहता है, उनमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती है। मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त में न्यून अधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और श्रेय 510 उंगल तक देखी जाती है। हे विपर, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग स्वर्धा अपने आप में ही प्राप्त होते हैं। षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक समुद्र के चारों ओर लोक निवास में शून्य और समस्त जीवों से रहित उसमें दूनी स्वर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वहाँ पर्वत ऊंचाई से भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत की सब ओर से अवर्तकार घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्राह्मण कटा से अवर्त है। हे महामुनि, अंडकटा के सहित द्वीप समुद्र पर्वत युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन वाला विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली ये पृथ्वी संपूर्ण जगत का आधारभूता, उसका पालन और उद्यव करने वाली है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 4थे अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सबको अपना आशीर्वाद दें। ओम नमो नारायण।